मेरे सबसे अच्छे पक्के दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। आज भी नन्हे आशिक के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी और शायद आंखों में नमी भी थी। इस बात को महसूस करके सभी परेशान हो गए। अम्मी ने आशिक को चिमटा लिया और अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, जब से बाबा का इंतकाल हुआ है ये ऐसे ही चुपचाप सा रहता है। दादा का जिक्र सुनकर आशिक फूट फूट कर रोने लगा। मेरे सबसे अच्छे, सबसे पक्के दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। वही तो थे जो मुझे आशू और मेरा लाडू बच्चा कह के पुकारते थे। अब्बू ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बाहर लॉन में ले आए और बोले, आप दादा को ज़रूर याद करें, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और जो अच्छी अच्छी बातें इन्होंने आपको सिखाई हैं इन्हें भी याद रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो यकीन करें इनकी रूह को बेहद खुशी होगी। आशिर ने पूछा, अब मैं मस्जिद किसके साथ जाया करूँगा, कहानियाँ कहानियाँ किससे किससे सुना सुना करूँगा। करूँगा? जी हाँ, जी हाँ, आशिर के आशिर दादा के का दादू का इंतकाल हो इंतकाल हो चुका गया था था और और वो वो अपने अपने दादा दादू जान जान को को बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिस कर मिस कर रहा रहा था। था। जिस पे उसके पेरेंट्स ने उसे अब्बू इस समझाया। सवाल के लिए अब्बू इस पहले से सवाल के लिए तैयार थे, पहले से ही फ़ौरन तैयार जवाब थे, दिया। फौरन जवाब पड़ोस दिया। वाले दादा पड़ोस हैं में और वो दादा अब्बू अमीन के दादा हैं। बेस्ट फ्रेंड थे। अमीन वो भी दादा तो अब्बू दादा के भी तो अब्बू के पक्के साथ दोस्त ही थे। दादा अब्बू के भी पक्के वो दोस्त तो थे। दादा वो भी अब्बू तो के दादा जाने अब्बू के के बाद से जाने के कितने बाद से गमज़दा कितने और गमज़दा और तन्हा रह तन्हा गए रहते होंगे। होंगे। आपको तो आप उनका उनका ख़्याल भी ख़्याल भी रखना नहीं चाहिए, आया, जैसे आपको तो उनका आप ख़्याल दादा भी नहीं अब्बू आया। की ज़िंदगी जैसे में आप दादा अब्बू की अमीन दादा के ज़िंदगी में घर अमीन जाते थे, दादा के इसी घर तरह जाते थे, अब इसी आप तरह जाया अब करें। भी जाया करें। तो ये बात आशिर आशिर के के दिल दिल को को लगी और लगी अगले ही और दिन वो अगले ही अमीन दादा दिन के वो घर अमीन पहुंच दादा गया। के घर दिन पहुंचा। गुजरते ये गए, आशिर सुनकर और अमीन आशु को साहब की अमीन दोस्ती दादा परवान चढ़ गई। आशिर को अमीन साहब की शक्ल में अपने दादा अब्बू का अक्स नज़र आता था। जब अमीन साहब मुस्कुराते तो इसे लगता जैसे इसके दादा अब्बू मुस्कुराते इसे शफीक नज़रों से देख रहे हो। आशिर 5वीं जमात से 12वीं जमात में पहुंच गया। पढ़ाई, खेल कूद, दिगर मसरूफियात के बावजूद वो बिला नागा अमीन साहब के पास जाता। कभी इनको अखबार पढ़कर सुनाता, तो कभी लूडो खेलता, कभी इनका सर दबाता और कभी इनका हाथ पकड़कर इन्हें चहलकदमी कराने लेके निकल जाता। इसी दौरान वो हर मौजू पे बात करते। अमीन साहब अपने तजुर्बात वाक़यात इससे सुनाते और इसका दिल बहलाते। मुकाबले में ज़्यादा समझदार और तमीज़दार नज़र आना, फ़जूल बातों और कामों में वक्त ज़ाया ना करना। कुछ दिनों तक अमीन साहब की तबीयत ख़राब रही। फिर एक दिन अचानक वो खालिक की हकीकत से जा मिले। आशिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर इसके दादा अबू से इसे अकेला छोड़कर चले गए हों। वो एक मरतबा फिर गमज़दा और बेचैन रहने लगा। अब्बू इसकी कैफियत को बगौर जायज़ा ले रहे थे। आखिर एक दिन इसे लॉन में तन्हा देखकर इन्होंने कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ अमीन साहब के इंतकाल के बाद से आप गुमसुम रहने लगे। मुझे लगता है आप इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा असर ले लिया। आशिर ने सर झुकाते हुए कहा, जी अब्बू ऐसा ही है। दादा अब्बू के बाद अमीन दादा थे, मुझे बहुत अजीज़ हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे जो भी कामयाबी हासिल हुई वो इन्हीं की दुआओं की वजह से हुई है। मगर अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता अब्बू, आप ही बताएं आखिर मैं क्या करूं, मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अब्बू अपने एहसास हसास बेटे की बातें सुनकर बहुत मुतासिर और कहा कि अच्छा तो ये बात है, आपके ख्यालात काबिल कदर है। वाकई जो इंसान अपने बुजुर्गों की मोहब्बत और इनकी कदर करता है दुनिया और आखिरत में ज़रूर सुरखरू होता है। जी हाँ, एक बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपने बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने के बजाय इन्हें बोझ समझते हैं, इन्हें घर से बेघर कर देते हैं। ऐसे अफ़राद को देखभाल के लिए की गई इदारे कायम हैं। आप चाहें तो ऐसे किसी इदारे में रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं। वहाँ एक नहीं कई बुज़ुर्ग होंगे जिन्हें आप दादा-अब्बू कह के पुकार सकते हैं, जिनकी खिदमत करके आप ढेर सारी दुआएँ ले सकते हैं। आशिफ़ फ़ौरन बोल पड़ा, अब्बू आप मुझे ऐसे किसी इदारे में ले चलें ताकि मैं रज़ाकाराना तौर पर अपना नाम भी लिखवा दूँ। अब्बू इसका माथा चूमते हुए कहा, क्यों नहीं, बल्कि आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ये नेक काम में शामिल कर सकते हैं। यूँ आशी और इसके चंद दोस्तों ने बुजुर्ग अफराद की देखभाल करने वाले ओल्ड होम में शाम के वक्त 2 घंटे वक्त गुजारना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता वहाँ मौजूद बुजुर्गों ने इनकी गुर्बत देखी और जो इनके साथ मिलजुल के हालात और का गुफ्तगू करते, जायज़ा लेते, इनको दवाएं देना, अलमारियों में इनके कपड़े तरतीब से रखना, बूढ़े लोगों के अपने दिल की गहराइयों से दुआ देने लगे और इन महसूस होने लगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत की है, इज़्ज़त की है। चंद ही सालों में पढ़ाई मुकम्मल हो गई और आशिन ने एक माहिर तामीर की हैसियत से एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत शुरू कर दी। मगर ओल्ड होम से इसका ताल्लुक अभी भी बरकरार रहा। वो अब भी छुट्टी के दिन वहाँ जाता। इसने वहाँ अपने खर्च पर 2 तरबियत याफ्ता ट्रस्टों और कुछ व्हील चेयर्स का इंतज़ाम भी कर दिया ताकि वहाँ मौजूद अफराद की बेहतर देखभाल हो सके। ऑफ़िस में इसे सब आशिर साहब कहते थे। ओल्ड होम में आए आशू बच्चा बन जाता
और इसके चेहरे पे भी वही बच्चों की इसी मासूमियत वापस आ जाती है। आशिक अपने दादा अबू का दिल से शुक्रगुजार था, जिनकी तरबियत और मोहब्बत ने इसे नेकी के रास्ते पे चलने की तरगीब दी। जी हाँ बच्चों, हमें अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो से अगर आपको कोई मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगली नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।